मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो अभी ये लेवल हम जो प्रोवाइड करें पूरे वीक के लिए, तो पूरे वीक के लिए फॉलो कीजिए। तो फर्स्ट बैंक निफ्टी में हम वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। वीक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में शार्प मूवमेंट, देन शार्प फॉल। यहाँ पे एक बार उसने उसका शार्प फॉल पॉज किया, एज इट इज अगेन ऑफ, फिर से शार्प फॉल, वो एज इट इज उसी लेवल के पास रुक गया। सेकंड थर्ड टाइम फिर से वहीं पे जाने के बाद फिर से क्लोजिंग वहीं पे दी। इस पर्टिकुलर वीक क्लोजिंग वहीं पे दी। एक क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है। एक क्लोजिंग वहां पे दी तो एक क्लोजिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। एक क्लोजिंग यहाँ पे दी, लाइक यहाँ पे भी प्रीवियस टाइम एंड उससे पहले भी जब भी फॉल हुआ तो वहीं पे क्लोजिंग देता है। तो एक क्लोजिंग देने के बाद अगेन मार्केट ने अप ट्रेंड मूवमेंट कर दिया, सेम इस टाइम पे भी अप ट्रेंड मूवमेंट कर दिया। फिर यहाँ पे भी एज इट इज ऐसा एक्सपेक्ट है। इन एक ट्रेंड लाइन नीचे से सपोर्ट करी, एक ट्रेंड लाइन ऊपर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी। तो यहाँ से हमें ये मोमेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ तक बैंक निफ्टी हमें मोमेंट दे सकता है। तो हमें प्लान भी करना है, तो 34,400 के ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड 100 से 120 इन अप एसएल पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में। तो आपको ये ट्रेड करना है। तो सेम एज इट इज डे के टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं। तो डे के टाइम फ्रेम में भी एज इट इज हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट नेक लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुए। शार्प फॉल के बाद मार्केट ने एक बार रिवर्स ट्रेंड ले लिया, फिर से डाउन, अगेन अप ट्रेंड स्टार्ट किया। तो अप ट्रेंड के बाद एक हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है या डबल बॉटम दिख रहा है। तो ये डबल बॉटम का जब तक नेक लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड जब भी ये ट्रेड ब्रेक हो रहा है तो एग्जैक्टली वो लेवल 34,400 के ऊपर का है। तो उसके बाद ही हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है एंड इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो एज इट इज हम यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट है। इनकेस वो भी ब्रेक होगा, इनकेस वर्ड यूज किया, तो आराम से मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। आराम से एक जो कैंडल, जो उसकी कैंडल है, इस लेवल तक मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी फिर मैक्स बनी हुई है। बट इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है। कल के दिन मार्केट में मंडे के दिन ए नेक लाइन ब्रेक करता है, एग्जैक्टली क्लोजिंग नियर ही दिए। तो 34,000 के ऊपर जाने के बाद आराम से एक हमें अप ट्रेंड मोमेंट दिख सकता है। तो एग्जैक्टली ये टारगेट हमारे पूरे वीक के लिए एज इट इज एग्जैक्टली मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो एग्जैक्टली यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। देन रिटेस्ट के बाद हमें मोमेंट एक्सपेक्ट है। सेम एज इट इज आपको वन वीक के टाइम फ्रेम में भी शायद आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, शार्प फॉल के बाद मोमेंट, शार्प फॉल के बाद अगेन मोमेंट, शार्प फॉल के बाद अगेन मोमेंट। तो यहाँ पे भी एज इट इज। बट अभी ये बैंक निफ्टी को एक उसका ट्रेंड या अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन ट्रेंड उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद पैटर्न या सिमिलर स्ट्रक्चर है। निफ्टी में भी एज इट इज जो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर है एज इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर है। शार्प फॉल के बाद अगेन मोमेंट, फिर से एज इट इज सेम जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग या निफ्टी में भी वही हमें सिमिलर पैटर्न दिख रहा है। तो एज इट इज सेम एक्सपेक्टेड निफ्टी भी यहाँ तक हमें फर्स्ट टारगेट दे सकता है। वो लेवल है हमारा 16,800 का लेवल है, वहां तक हमें मिल सकता है। और इस वीक में वीकली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी तक हमें यहाँ तक में भी प्रोबेबिलिटी दिख रही कि 60 मैक्स प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट 16,800 के नियर क्लोजिंग में भी एक्सपेक्ट है। इनकेस नहीं देता मार्केट का ट्रेंड एज इट इज डाउन ट्रेंड चलता है तो फिर से हमें 15,500 के नियर एंड 15,700 के नियर मार्केट देखने के लिए मिला कि इनकेस ए भी लेवल ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो लेवल हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। बट यहाँ से मार्केट अकॉर्डिंग प्रीवियस जो प्राइस एक्शन हुआ है, जो प्रीवियस प्राइस एक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमें यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर बना, मतलब फॉर्मेशन करते हुए दिखेगा। ऑलरेडी यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर फॉर्म कर चुका है, तो ऑलरेडी एक हेड शोल्डर बनाना बाकी। तो इस शोल्डर कंप्लीट करने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्स दिख रहा है। तो वो ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट करता है तो एज इट इज ओके। अदरवाइज इनकेस ए लेवल जो बार बार जहां से सपोर्ट ले रहा है वो ब्रेक होता है तो आराम से ये हमारे नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। वहां तक फिर हमें फिर वो लास्ट लेवल है निफ्टी को फॉल करना है, तो पूरा रिट्रेस करना है। तो 14,800 का जो लेवल है तो वहां तक आराम से का जो लेवल है वहां पे आराम से निफ्टी रिट्रेस्ट करेगी और वहां से फिर आपको
देखने के लिए मिल सकता है, बट एज इट इज जो प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी एज इट इज हम वही कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हम कुछ अभी स्टॉक डिस्कस कर लेते कल के लिए, इंट्राडे के लिए, इवन कुछ स्विंग के लिए। तो फर्स्ट इंट्राडे के लिए स्टॉक है टाइटन, ओनली फॉर इंट्राडे के लिए स्टॉक है। कल या नेक्स्ट डे के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए स्टॉक है, तो लास्ट के 15 मिनट में इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छे से आए एंड एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। ये रेक्टेंगुलर ब्रेक होता है तो आप एज इट इज इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट जब तक इसका रेक्टेंगुलर ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसमें ट्रेड मत करना, क्योंकि रेक्टेंगुलर आइदर बुलिश आइदर बेरिश पैटर्न है। तो सेम आपको इसमें ट्रेड करना है, तो सिंपल आप इसमें ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करना है। कल के दिन मॉर्निंग में यहाँ पे 50 मिनट्स की कैंडल अपसाइड क्लोजिंग हो जाती है या 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग हो जाती। आप न्यू ट्रेडर है तो आप 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत टाइम से मार्केट में, तो 5 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते। तो क्लोजिंग के बाद आपको आराम से फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट आप ले सकते। देन एसएल यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे एसएल प्लान करना एज इट इज। इनकेस मार्केट का ट्रेंड कल के दिन भी डाउन ट्रेंड रहता है तो सेलिंग साइड स्टॉक मतलब हमें डाउन साइड ओपन मिलता है, तो यहाँ पे एक कैंडल ओपनिंग मिलती है, तो एज इट इज आप सेल करके फर्स्ट आप प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट आपका टारगेट रहेगा आराम से 35 रुपीज का टारगेट है। 35 रुपीज मतलब अकॉर्डिंग परसेंटेज में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1% से एक्स्ट्रा ही है। एंड नियरेस्ट ये टारगेट आप स्टॉप लॉस सेम एज इट इज यही पे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो ये ओनली फॉर इंट्राडे के लिए स्टॉक है। सेकंड हम स्टॉक देख रहे हैं, अगेन हीरो मोटर क्रॉप भी हमारे लिए ओनली फॉर इंट्राडे के लिए सिमिलर पैटर्न है जो हमने टाइटन में देखा। एज इट इज हीरो मोटर में भी एक हमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है एंड इसका 1 आवर्स का एक आप टाइम फ्रेम चेक करोगे तो जो पैटर्न हमने ऐड किया ऑलरेडी 1 आवर्स में यहाँ पे लास्ट 2-3 डे से टफ फाइट कर रहा है। तो एज इट इज ए लेवल ब्रेक होता है तो ऑलरेडी लेवल मार्क है तो आप इस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो लेवल ब्रेक होता है तो आराम से आपको अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इनकेस नीचे की साइड एक कैंडल क्लोज देती है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट एंड ए सेकंड टारगेट। ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट आराम से 1% टू 2% के टारगेट है एंड एज इट इज इस बॉक्स के नीचे आप एसएल प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी। एचडीएफसी में एक टाइट रेंज में मोमेंट है तो वो मोमेंट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी मैक्स दिख रही है, तो क्योंकि क्लोजिंग भी यहीं पे दी एंड लास्ट 2 डे से इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आ रहे हैं तो इनके से लेवल ब्रेक होता है। ये लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे स्विंग प्लस इंट्राडे के लिए भी प्लान कर सकते हैं, बट वो लेवल ब्रेक होने के बाद, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट टाइम लेवल ब्रेक होता है, जब भी ब्रेकआउट ट्रेड होता है ना हमेशा फेक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी मैक्स रहती है, बट कभी भी वो डाउन साइड मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है वहां पे फेक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, जैसे कि अप ट्रेंड में प्रोबेबिलिटी मैक्स रहती है। शार्प फॉल है आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी फेक ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एज इट इज ब्रेक करने के लिए गया फेक ब्रेकआउट हो गया, अगेन आ गया ब्रेक करने के लिए फेक ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे भी एज इट इज ऐसा कंसिडर कर सकते। बट एक क्लियर कट हमें कैंडल मिलती, एक कैंडल क्लोजिंग देती तो आपको 3 to 4 ये जो बॉक्स इसका आप आराम से 2 या 3 टाइम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कभी भी ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक करने के बाद आराम से हमें कभी भी आपने देखा होगा कभी भी एक रेंज में स्टॉक अटक जाता है या फंस जाता है तो ब्रेक करने के बाद आराम से हमें शार्प मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, वो आराम से 3 to 5% का मूवमेंट होता है। तो आप स्विंग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, स्विंग में 3 to 5% गुड टारगेट एंड 1% या 1.5% का यहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको इंट्राडे के लिए कल के लिए या पूरे वीक के लिए यूज करना है, क्योंकि मे बी कल नहीं ब्रेक करता तो मे बी वेडनेसडे ब्रेक करेगा, मे बी थर्सडे ब्रेक करेगा, उसके लिए कुछ लेवल हम मे बी 2 दिन फिर से साइडवेज जाता है तो हमें ब्रेक करने के बाद ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो एज इट इज लेवल ब्रेक करता है मंडे के दिन, ये लेवल ब्रेक करता है तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद आराम से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो 2216 का लेवल वो ब्रेक करता है तो आराम से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या अदरवाइज यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे कैंडल क्लोज देती तो आप फर्स्ट टारगेट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर भी मैक्स 1 टारगेट या इधर पीओट 1 या 2 पीओट का आप लाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओनली फॉर स्विंग का स्टॉक है, इसमें इंट्राडे के लिए कोई भी सजेशन नहीं है, ओनली फॉर इंट्राडे का, क्योंकि इस स्टॉक का आपने प्राइस एक्शन देखा होगा, चार्ट पैटर्न देखा होगा एकदम क्लियर, और आपके लिए स्टडी के लिए पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी भी ये ब्रेकआउट देता है रिट्रेस्ट करता है तो रिट्रेस्ट करने के बाद शार्प मूवमेंट आता है। अगेन
ब्रेक करता है, रिट्रेस्ट करता है उसके प्रीवियस लेवल को, अगेन मोमेंट फिर से रिट्रेस्ट करता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद आराम से आपको 5 to 10% के रिटर्न्स देता है। फिर से रिट्रेस्ट करने के बाद एज इट इज वही कंटिन्यू हिस्ट्री। अभी इसने रिसेंटली रिट्रेस्ट किया था, रिसेंटली रिट्रेस्ट कहाँ पे किया था वो लेवल हम देखते हैं। यहाँ पे इसने रिट्रेस्ट किया, लास्ट टाइम उसने फुल रिट्रेस्ट किया, उसका जो प्रीवियस लेवल था एग्जैक्टली 180 या 170 का जो लेवल था उसने फुल रिट्रेस्ट किया, और रिट्रेस्ट करने के बाद आराम से आपको ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स दिया। फिर से अगेन रिट्रेस्ट करने के बाद जो उसका प्रीवियस जोन था वहीं पे उसने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद आराम से यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद आपको 230 से 270 मतलब आराम से 40 रुपीज का टारगेट दिया, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 30-40% के यहाँ पे रिटर्न। अगेन इस टाइम इसने रिट्रेस किया, तो यहाँ पे क्यों नहीं रुका? रीजन वही है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में एंड रिट्रेस करता है, तो वो हमेशा उसका कभी भी सेकंड टाइम रिट्रेस के लिए या रिटेस्ट के लिए आ जाता है, तो वहां पे वो लेवल वीक हो जाती है। तो अभी इसने लास्ट टाइम यहाँ पे सस्टेन सपोर्ट लिया था, वहां पे वो सपोर्ट ब्रेक करके जो उसका जो प्रीवियस लेवल था एग्जैक्टली वहां पे फुल उसने रिट्रेस्ट किया, जो उसका प्रीवियस लेवल था एग्जैक्टली वहां पे रिट्रेस्ट किया। तो रिट्रेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसमें आपको 235 के ऊपर भी एक मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि 235 के ऊपर भी जाता है तो अच्छा खासा मोमेंट दिख सकता है। अगेन आपको यहाँ पे न्यू पोजीशन भी बनाना है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। आधे से 1% का मोमेंट अच्छा है पूरे वीक के लिए स्टॉक के। जब भी 235 के ऊपर जाता है तो आपको आराम से 250 एंड 260 तक के टारगेट दे सकता है, एंड आराम से आधे से 1% का स्टॉप लॉस इन पे। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 2% का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इधर आपने यहाँ पे बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस लाइक आपने 25 के नियर बाय कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस 218 इन पे। स्टॉक पूरे मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तभी भी ये स्टॉक हमें अप ट्रेंड में शो करा। ऑलरेडी ये स्टॉक उसके हर मूविंग एवरेज के ऊपर है, 10 डे 20 देन 250 सब मूविंग एवरेज के ऊपर है। अकॉर्डिंग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, कभी भी इसका लेवल ब्रेक करता है तो हमें इसमें अच्छा मोमेंट दिख सकता है। तो ऑलरेडी इसने ब्रेक एक बार रिट्रेस्ट कर लिया, फुल रिट्रेस्ट के बाद या रिट्रेसमेंट के बाद एग्जैक्टली यही से ऊपर चला गया, तो वो लेवल इनकेस ब्रेक करता है, इस वीक मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक हमें 10 to 20% के रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एग्जैक्टली क्लोजिंग सेलर एक कैंडल जो बनी सेलर एंड बायर ने यहाँ पे टफ फाइट की है। अभी मंडे हमें देखना है कि यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे न्यू, क्योंकि उसका न्यू हाई ब्रेक करने के लिए फिर रेडी है, हायर हाई बनाने के लिए फिर रेडी हो जाएगा। और जो हमारा लेवल है उसके ऊपर जो हमने बॉक्स ऐड किया उस आराम से आपको 720 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आप आराम से यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कुछ स्टॉक हमने यहाँ पे देखे, कुछ स्टॉक इंट्राडे के लिए देखे, कुछ ओनली स्विंग के लिए देखे। तो एज इट इज आप लेवल आपके लैपटॉप मोबाइल में ऐड करके आप पूरे दिए तो आप इस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। और आगे भी कुछ हमारे फोकस में या वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक ऐड होते हैं तो आपको आप हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपडेट किया जाएगा और